हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे पहले हमने पिछले जो क्लास थी उसके अंदर हमने इस एक्सरसाइज के 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध हमने वहां पर पढ़ा था। सूचीबद्ध को क्या कहते हैं? ये जो क्या है हमारा रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है ये? रोस्टर रूप में लिखना है। कौन से रूप में है ये? रोस्टर रूप में है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? छोटे छोटे आंसर है इनके, बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? x एक प्राकृत संख्या है। अब हम इस बात को हमको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या हो, किससे व्यक्त करते हैं? इसे n से व्यक्त करते हैं। तो कौन कौन सी है प्राकृत संख्या? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और डॉट 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 कहां तक जा रही है? अनंत तक। उसने ये नहीं कहा कि भाई प्राकृत संख्या 50 तक है या 100 तक है या 200 तक है। कहां तक ले जा सकते हैं इनको? अनंत तक ले जा सकते हैं। हम ले जा सकते नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद में हमें सबसे पहले करना क्या है? जब क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे, जब क्या है a बराबर में मजला कोष्टक कहां से कहां तक है, प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, और वो भी कैसी? विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये है, लेकिन हमें कैसी संख्या पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर? विषम प्राकृत संख्या। और हमने यहां पर नेचुरल नंबर रख दिए 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। तो हमें पहली विषम प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, और वो भी कैसी? प्राकृत होना चाहिए। ठीक है। 5 के बाद में क्या है? 7 है, 7 के बाद में क्या है? 9 है, 9 के बाद में 11 है और डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हम आगे तक चले जाएंगे। यही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। तो क्या है? विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या कौन? 1 3 5 7 9 11 और भी है। तो ऐसे आगे तक चल जा सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारी विषम प्राकृत संख्या है। तो इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड में क्या कह रखा है कि पूर्णांक। सबसे पहले पूर्णांक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? यहां पर पूर्णांक तो है, लेकिन उसने एक कंडीशन क्या दे रखी है? x एक पूर्णांक है। ठीक है। उसने क्या दे रखा? -1/2 से बड़ा, मतलब x क्या है? -1/2 से क्या है? बड़ा है, और 9/2 से छोटा है। जो हमारा जो x का मान है वो किससे बड़ा है? -1/2। -1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? मतलब 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है? 0.5। क्योंकि हम जब 1 में भाग देंगे किसका? 2 का, तो 0.5 आएगा। और ये भी कैसा? माइनस का है। माइनस का आधा से बड़ा है x। आधा से बड़ा क्या है? x। और x से बड़ा है क्या? 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है? 9/2 का मतलब है 4.5। कितना है? 4.5 होता कि नहीं होता? 4.5 कि 9/2 है तो उसको हम 4.5 भी बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते? तो हम ये इस रूप में है। तो जो हमारा जो x का मान है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या है? हमारा मजला कोष्टक है। अब क्या दे रखा है इसमें कि जो x का मान है वो 0.5 से बड़ा है। तो 0.5 से बड़ा मान कौन सा होता है? 0। 0.5 से बड़ा मान कौन सा होता है? 0। क्योंकि हम इस बात जानते हैं कि माइनस का 1 और फिर 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, 3 और 4 और 5, इस तरह से चलते जाएंगे। और हमारा क्या है? ये सॉरी, इधर की साइड में ले लेते हैं। जैसे 0.5 है माइनस का और माइनस का 1 है, तो इधर 0 से इधर जाएंगे तो माइनस के मान होंगे, और इधर की तरफ जाएंगे तो प्लस के होंगे। तो ये क्या कह रहा है? x का जो मान है 0.5 से क्या है? बड़ा है। तो पहला तो क्या आएगा इसमें? 0.5 से बड़ा क्या होता है बताओ? 0 होती है एक। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो 4.5 है ना, ये जो x का मान है वो क्या है? 4.5 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो 4.5 से छोटा कौन कौन से होते हैं? 1 भी छोटा है 4.5 से, 2 भी छोटा है 4.5 से, 3 भी छोटा है। अब बताओ 4 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 4.5 से छोटा क्या है? इससे 4.5 से क्या है?
छोटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 तक आ जाएगा। कितना तक आ जाएगा ये 3 तक आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे छोटे तक हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, ये अगला है अगला है क्वेश्चन हमारा, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड, क्या दे रखा है कि मजला कोष्टक x, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सच डेट, इस प्रकार, ठीक है, x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर बराबर है या बड़ा है 4, मतलब एक्स स्क्वायर से बड़ा क्या है 4 भी है और बराबर भी है। अब एक काम करते हैं, जब इसको इधर लेके जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है बराबर क्या हो रहा है हमारा 4, तो x बराबर कितना हो जाता है बताओ, प्लस माइनस अंडर रूट में 4, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस का 2। कितना हो गया, प्लस माइनस का 2। प्लस माइनस का 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे पास में जो मान आएगा वो किस प्रकार से आएगा कि एक्स स्क्वायर, एक्स का जो मान है वो 4 के बराबर होना चाहिए, वर्गमूल किसमें, सॉरी इसका क्या होगा, वर्गमूल का। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है वो, तो वो पहली संख्या कौन सी है, ये क्या आ रहा है, x का मान कितना आना चाहिए, इसमें 2 है, या 2 के बराबर होना चाहिए या 2 से कम। तो बताओ सबसे पहले क्या है, c बराबर, अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, इसमें इसको समझो, क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, x एक पूर्णांक है, इस क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं दे रखा, किताब किधर गई, तो एक इसमें क्या दे रखा है कि जो इसका वर्गमूल है वो क्या है कि 4 से छोटा या 4 के बराबर। क्या दे रखा है, इसका जो वर्गमूल है वो क्या है 4 के बराबर है या 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका वर्गमूल निकालने पर वो 4 से छोटे हैं, तो कौन कौन से मान हैं ऐसे बताओ, जो 4 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो बताओ 4 से छोटा किस किस का वर्गमूल होता है, जैसे -2 का निकालेंगे तो 4 से छोटा ही होगा, ठीक है। दूसरा किसका है, फिर माइनस का 1 है, फिर 0 है, फिर प्लस का 1 है, और प्लस का क्या है 2 है। यह आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है इसका 5वां। क्या दे रखा है कि x, लोअर शब्द में एक अक्षर है, तो एक अक्षर के लिए क्या लिखेंगे, d बराबर, वही कोष्टक लगा दो, क्या हो जाएगा l, फिर डॉट o डॉट y डॉट a डॉट, अब l आ गया ना, तो l दोबारा नहीं लेंगे, तो इसी के साथ में क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उतारो, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। क्या कह रहा है कि x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो 31 दिन कौन कौन से नहीं होते हैं, तो हम सामान्य भाषा में जानते हैं, पहले गंवार भाषा में बिल्कुल ऐसे पढ़ते थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो इसके गड्ढे में आता था वो 30 का, और जो ऊपर आता था वो 31 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी, जनवरी कितने की है 31 की है, इसको तो लेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ई लगा दिया हमने, उसके बाद में बराबर, पता कौन सा महीना है, जनवरी नहीं है, फरवरी 28 या 29 की होती है, तो नंबर फर्स्ट पर क्या लिखेंगे, फरवरी, फरवरी ले लिया, कॉमा लगा दिया, फिर मार्च 31 है, फिर अप्रैल क्या आएगा, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर क्या आ जाएगा जून, फिर जुलाई, अगस्त भी 31 का है, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और एक क्या आ गया नवंबर, क्या आ गया नवंबर, और दिसंबर हमारा क्या हो जाएगा 31 का। इसी के साथ में हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं कि ये फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, और नवंबर ये ऐसे हैं जो 31 के नहीं है, 30 के हैं या 28 या 29 के हैं।
अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट एंड फाइनल क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से क्या आता है, पहले आता है। अब हमें पता होना चाहिए स्वर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम यहां स्वर लिख देंगे, स्वर लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए, ई, आई, ओ, यू, इसको लिख दिया। अब इनके अलावा जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। तो अगला क्या है हमारा व्यंजक, तो देखो ए को तो लेना ही नहीं है, अगला किसको लेना है, बी को ले लो, फिर सी को ले लो, फिर डी को ले लो, किसको ले ले, डी को, फिर ई इसमें है, ई को नहीं लेना, फिर ई के बाद में किसको लेना है, एफ ले लो, फिर जी ले लो, जी ले लिया, फिर जी के बाद में क्या होगा, एच ले लो, फिर आई को नहीं लेंगे, फिर जे ले लो, फिर के से तो पहले होना चाहिए। तो इसी के साथ में ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया कि जो स्वर के माध्यम से इस तरह से होगा, महीनों के आधार पर इस तरह से होंगे, और इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के अगर स्वर पूछे जाएं तो स्वर ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और इनके अलावा जो भी है वो क्या होते हैं, हमारे व्यंजक होते हैं या व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसे उतारो पहले। तो इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, लास्ट एंड फाइनल। वो क्या कह रहा है कि बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। क्या करना है हमें, सही मिलान कीजिए। तो हम इनका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं एक एक का, उसके बाद में हम मिलाते रहेंगे। कहां से लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का, कहां से, यहां से इनको करेंगे, ये ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 6 की क्या है, भाजक है, अभाज्य संख्या है, तो 6 के टुकड़े करो, 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का देंगे क्या आ जाएगा 1। तो क्या क्या आ गए इसमें, इसको हल करने पे क्या क्या आया हमारा, 2 और 3, क्या आया 2 और 3। तो बताओ 2 और 3 किसमें, इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड क्या है, ऐसे एक एक को हल कर लेते हैं इसके साथ में। सेकंड क्या है, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सी हैं, 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सी हैं, 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सी हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये किससे छोटी है, 10 से छोटी सभी क्या है, ये विषम संख्या है। कौन कौन सी है बताओ, 10 से छोटी विषम संख्या किसमें है, किसी में है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 ऐसी विषम संख्या। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका आंसर, किसका, चौथा वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम किसकी, थर्ड की, सॉरी इसकी सी की बात करते हैं। पहले बात की हमने किसकी, ए की, फिर की हमने बी की, या पहले एक की कर लेते हैं। ठीक है, फिर ए की बात की, फिर हमने बी की और अब करेंगे सी की। इस तरह से फिर मिलाना है हमको, और क्या करना है, एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, कौन कौन सी संख्या है जिनमें 6 का भाग चला जाता है। 6 में किस किस का भाग जाता है, तो 6 में ऐसी कौन कौन सी संख्या जिनका भाग जाता है, तो 6 में 1 का भी भाग जाता है, 6 में 1 का भी भाग जाता है, 6 में 2 का भी भाग जाता है क्योंकि 2 3 6, 6 में 3 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग भी जाता है। और बताओ किस किस का भाग जाता है इसमें, और 6 में 4 का जाता है क्या, नहीं, तो खुद एक स्वयं किसका जाता है, 6 का भी जाता है भाग। तो ऐसी कौन कौन सी है, 1 2 3 और 6, कौन सा है इसका आंसर, तो इसके लिए कौन सा आंसर है हमारा, इसके लिए हो गया ये वाला आंसर, हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारा बचा एक, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर कि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो मैथमेटिक्स शब्द का तो एक ही अक्षर है इसके अंदर, ये रहा, और कोई है ही नहीं है। तो इसी के साथ में ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण हैं, उनको हम हल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे एग्जाम्पल हैं।
तो उदाहरण नंबर इसका फर्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा उदाहरण है। तो हम बात करते हैं, क्या कह रहा है उदाहरण नंबर फर्स्ट, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल में 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, इसका रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया उनको उठाना है। समीकरण क्या दे रखा है हमारा, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल में 0। सबसे पहले नंबरिंग बनाओ इनको, नंबर दो, क्या नंबर दे में, ऐसे दे दो इनको, इसे दे दो 1 नंबर, इसे दे दो 2 नंबर और इसे दे दो क्या 3 नंबर। सभी जानते हो क्योंकि 9th में 8th में 10th में और हम 11th में अब इस समीकरण को कर रहे हैं। तो सबसे पहले को तीसरे से गुणा करेंगे, जब क्या हो जाएगा, पहले को जब तीसरे से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 है तो इसको गुणा करने पर 2 आ रहा है, जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि x है यहाँ पर 1 है। तो ऐसी संख्या दो जो गुणा करने पर 2 आना चाहिए माइनस का, तो 2 गुणा 1 करने पर क्या हो गया, माइनस का 2 आ रहा है। तो 2 माइनस का प्लस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक कंडीशन देखनी है हमें, माइनस का 2 रखने पर माइनस 2 तो आ रहा है, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इनमें माइनस का 1 को कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस 1 को कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, हमें यहां रखना है क्या, एक्स स्क्वायर और यहां रखो 2x, सॉरी प्लस का 2x माइनस का 1x माइनस 2 बराबर में 0। दो दो के क्या ले लो, जोड़े ले लो। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दो दो के क्या लिए, जोड़े, इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, x ले लो कॉमन, तो यहां बच गया x, चिन्ह किसका, प्लस का, इसमें से x लिया, क्या बच गया, 2 बच गया, चिन्ह किसका, माइनस का, यहां से क्या लिया, 1 ले लिया, क्योंकि x माइनस माइनस प्लस का 2 0। सभी जानते हो इस चीज को, बार बार किया हमने, काफी बार इसकी प्रैक्टिस करी है, बहुत एक्सरसाइजों में पढ़ा है, तो इसको इतना डिटेल से समझाने की आवश्यकता नहीं। इसमें से x प्लस 2 को बाहर निकाल लो तो क्या बच गया, x माइनस का 1 बच गया, बराबर में क्या आ रहा है, 0। दोनों के लिए क्या होगा, 0, x बराबर में 0 और x माइनस 1 बराबर में 0। तो इधर आ गया x बराबर 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 और x बराबर प्लस का 1। तो हमारे जो मान आए वो किस प्रकार से आए, एक तो माइनस का 2 आया और एक प्लस का 1 आया। अब हम इसको क्या लिखना है, रोस्टर रूप या समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप क्या होता है इसका, सबसे पहले हमें क्या करना है, मजला कोष्टक लगाना है। बताओ इसमें से कौन सी संख्या को ले, कोई सी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा था कि किसी भी क्रम में हम इसको रख सकते हैं, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, आगे पीछे दाएं में, वैसे कैसे भी रख सकते हैं। तो क्या रखा, माइनस का 2 और 1, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। इस रूप में जो समीकरण को समुच्चय को रोस्टर रूप में करना, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर इसका सेकंड है। तो अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर इसका सेकंड, क्या कह रहा है कि समुच्चय एक धनात्मक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर से बड़ा है 40, तो रोस्टर रूप में लिखना है। अब सबसे पहले हमें जब वर्गमूल निकालेंगे इनका, तो इसको हल करने पर हमें मतलब 40 से छोटे मान चाहिए कि 40 से छोटे किस किस के वर्ग होते हैं या वर्गमूल होते हैं। तो बताओ किस किस के होते हैं 40 से छोटे। तो सबसे पहले हमें 40 से छोटे किस किस के होते हैं, जैसे 1 का भी होता है, और वो कैसा है, धन पूर्णांक, कैसा है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऋणात्मक की बात करता तो हम आगे बताएंगे। तो धन पूर्णांक में किसका होता है, 1 का भी होता है, 0 का भी होता है, ऐसे तो 0 का भी है, और क्या होता है, 1 भी है, 2 भी है, क्योंकि 2 का कितना होता है, 4 होता है, 1 का 1 ही होता है, फिर 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49, सातु सातु 49। तो 40 से होना चाहिए, 40 मतलब इसका मान है ना जो किससे है, 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर वो केवल पूर्णांक कहता, क्या कहता, केवल पूर्णांक की बात करता केवल, ठीक है, तो हमें जब वो इंटीजर नंबर बताता केवल सिर्फ और सिर्फ, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते, इसमें जैसे माइनस का 6 भी लेते,
क्योंकि इसमें धनात्मक या ऋणात्मक दोनों भी हो सकती हैं। तो इसमें माइनस का 6 भी लेते, माइनस का 5 लेते, माइनस का 4 लेते, माइनस का 3 भी लेते, माइनस का 2 भी लेते, माइनस का 1 भी और 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, और इसी तरह के हमारे ये क्या होते, आंसर होते। अगर पूर्णांक होता केवल, तो केवल पूर्णांक में तो क्या होते हैं कि धनात्मक भी होता है और क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है। पूर्णांक तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो इस कंडीशन में ये हमारे सारे इसके मान आते। रोस्टर रूप इसका इस रूप में होता। अब इस रूप में होगा क्योंकि वो पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसलिए यहां से लेंगे। अब जीरो को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो को यहां लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमें हम क्या करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे मान होते हैं दोनों तरीके से। आंसर यही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। अब बात करते हैं उसका उदाहरण नंबर 3 की। कौन से उदाहरण की? तीसरे की बात करते हैं कि 1, 4, 9, 16 और 25 डॉट डॉट को समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले इनको समझना होगा कि क्या दे रखा है, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। ये किस रूप में आता है? इनको तो हम क्या मान लेते हैं, सबको x मान लेते हैं और इनको बराबर लगाओ, क्योंकि हमने ऐसे बहुत किए थे ऐसे क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। इसमें प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 हैं वो सारे हमने इसी रूप में किए थे। तो क्या करना है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अब हम यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर करो तो 2 ही आता है। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करो 9 आता है। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर करो 16 आ जाता है, और 5 का स्क्वायर करो 25 आ जाता है। अब इनमें देखो क्या चीज तो एक जैसी है और क्या चीज है जो अलग अलग स्थिति में आ रही है। इधर देखो, यहां पर ये एक तरह से गिनती आ रही है। क्या आ रही है? गिनती है। क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या है, एन है। क्या है ये तो हमारी क्या है, एन है। क्या है ये? एन है। और आगे देखो 2, 2, 2, 2, घात में क्या आ रहा है, इस पे सब पे 2 आ रहा है। तो इस रूप में है ये एन स्क्वायर के रूप में, क्योंकि एन क्या है, यहां पर एक है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इस रूप में है एन, इस रूप में है। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना, लिखना पड़ेगा किस तरफ में, ए। सबसे पहले क्या होगा, ए बिलोंग्स टू क्या है, एक्स। तो x बराबर क्या है हमारे पास में, x बराबर है एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर, क्योंकि n के ऊपर क्या है, स्क्वायर सब में 2 2 आ रहा है, समान है, इसलिए n का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, अब वो क्या कहना चाह रहा है कि 1 से लेके अनंत तक है। इस तरह से ये क्या है, अनंत तक जा रहा है। तो ये n क्या है, ये सब n क्या है, तो स्मॉल जो n है ये क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल N। और यहां पर क्या कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या समाप्त नहीं हो रही है, अनंत तक जा रही है ये संख्या। कहां तक जा रही है, अनंत तक। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है जो कि अनंत तक जा रही है। अगर यहां पर ही समाप्त हो जाती तो हम इसमें आगे कुछ और लिखते, कहां तक, 5 तक है, तो 1 से 5 तक क्या है, 1 से बड़ा या बराबर n है और n से बड़ा 5 है या बराबर, उस रूप में लिखते। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर इसका जो क्या है, 4 है, क्योंकि जो इसका उदाहरण 5 है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, जिसमें क्या है, चिन्हों को मिलाना है कि कौन सा क्या है, कौन सा नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, उसके आधार पर हमें मिलाना है। उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने वैसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है। तो हमारा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये कि समुच्च 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। तो देखो समझो इसको, थोड़ा सा क्या है, अटपटा लगेगा, लेकिन अटपटा नहीं लगेगा, जैसे हम समझेंगे आनंद आने लग जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं 1/2।
तो हमें इनको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, 1/2 लिखना है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, जैसे 2/3 है, लिखते चलो इनको। फिर अगला क्या है, 3/4 है, फिर इनको लिखो। फिर क्या है, 4/5 है, फिर इनको ऐसे लिखते चलो। 5/6 है, और लास्ट में क्या है, 6/7 है। इस तरह से हमको क्या करना है, सबको लिखना है। अब देखो यहां पर ऊपर क्या आ रहा है, 1, बहुत बढ़िया। नीचे देखो 2 कब आ सकता है, 1 सेकंड के लिए मैं 1 और 1 कर देता हूं। देखो 1 और इसमें 1 करा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छी बात है। अब ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो देखो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो इधर 1 आ रहा है, तो अब यहां का आना चाहिए 2 आना चाहिए, क्योंकि 1 है तो यहां पर क्या आएगा, 2। तो 2 + 1 करो, देखो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इस रूप में लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अगली कंडीशन क्या है हमारी, 3/3 + 1, फिर अगला है 4/4 + 1, फिर अगला क्या है हमारा, 5/5 + 1, अगला है 6/6 + 1। चल गया यहां तक। अब देखो इसमें क्या चीज एक जैसी आ रही है, हमें कुछ दिखाई दे रहा होगा इसमें। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ऊपर वालों को लो पहले। ये कौन किसकी बात कर रहा है, अंश की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अंश की बात कर रहा है। तो अंश की स्थिति देखो, यहां पर मैंने n मान के चला, तो n में क्या क्या आ रहा है, अंश में देखो 1 है इधर, ठीक है, इधर भी क्या है, 2 है, इधर क्या है, 3 है, इधर क्या है, 4 है, इधर क्या है, 5 है, और इधर क्या है, 6 है। इस तरह से देखो अंश अंश की बात कर रहा हूं मैं, अंश ऊपर वाले की, इसकी, 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 इसकी। तो देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है, अंश में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्रमागत आ रही है, लगातार आ रही है, एक नहीं आ रही है। मतलब एक संख्या के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तो इनको क्या बोलते हैं, एन। क्या है ये, एन है, मतलब प्राकृत संख्या है, ये नेचुरल नंबर है। क्या है ये, सब के सब नेचुरल नंबर हैं। हमने यहां से इनको किया। अब हर में चलते हैं कि हर में कुछ चेंज हो रहा है क्या, देखो हर में कुछ आ रहा है कैसा। तो हर में देखो आगे का क्या है मान, आगे का मान 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर क्या है, 6। इसमें भी ये स्थिति है, हर में भी n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस तरह से चल रहा है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हमें बनाना है, जैसे सबसे पहले क्या है, कोष्टक लगा दो। कोष्टक लगा दिया। अब हमें क्या करना है, x बिलोंग्स टू x, ठीक है। अब x के बराबर में, ये x है ना, ये क्या है हमारा, x है, और इसके बराबर में। अब देखो एक थोड़ी कंडीशन को समझो कि यहां ऊपर वाले संख्याओं में मैंने क्या माना, अंश में क्या माना, n, तो मैं अंश में क्या रखूंगा, यहां पर n रखूंगा बटा में। अब बात करता हूं नीचे वाले की, क्योंकि अंश में है। अब नीचे देखो आगे वाले में मैंने क्या माना, हर में आगे वाले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6, तो इनको भी मैंने क्या माना, 1 2 3 4 आ गया ये, तो ये भी क्या हो गया हमारा, n हो गया। और चिन्ह फिर प्लस का चिन्ह है। उसके बाद में देखो पीछे क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 1, तो 1 लगा दो, हो गया कंप्लीट यहां तक। तो ये स्थिति आ गई हमारे इसकी। अब आगे चलो, ये n क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो स्मॉल n है, बिलोंग्स टू किसके है, कैपिटल n के, क्योंकि स्मॉल n है, ये क्या है, प्राकृत संख्या है, जैसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल n से व्यक्त करते हैं। आगे देखो ये संख्या कहां से कहां तक है, 1 से और कहां तक है, 6 तक आ रही है ना, दोनों में 1 से 6 तक आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, 1 से बड़ा क्या है, x है, और x से बड़ा या बराबर क्या है, 6। और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम बात करते हैं अब किसकी, सॉरी यहां पर x नहीं है, क्या है हमारा, n है, क्योंकि n की बात चल रही है, तो n है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। अपने सारे दोस्त मित्र सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हम और आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बेहतर पढ़ाएंगे। तो जुड़ते रहें, और प्लस कमेंट्स बॉक्स में लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में जा करके जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं या किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को उस क्वेश्चन में कमेंट्स में लिखें, जिससे हम देख करके और भी बेहतर तरीके से पढ़ा सकें आपको।